नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। नीतीश कुमार को धमकी देने वाली इल्तिजाम मुफ्ती की मौसी उठा ली गई थी। 5 दिन बाद आतंकियों ने लौटाया था। ये जो उंगली दिखा दिखाकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को धमकी दे रही इल्तिजाम मुफ्ती हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को धमका रही हैं, वे शायद भूल रही हैं कि इनकी मौसी रुबैया सईद को आतंकवादी उठा ले गए थे और 5 दिन अपने पास रखा था। तब इनके नाना मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के गृह मंत्री थे। इनके गृह मंत्री नाना मुफ्ती मोहम्मद सईद से कुछ न हो पाया था और आतंकियों के सामने घुटने टेकते हुए 5 आतंकवादियों को रिहा किया था। तब जाकर इनकी मौसी रुबैया सईद को आतंकियों ने 5 दिन बाद छोड़ा था। रुबैया सईद तमिलनाडु में रहती हैं फिलहाल, और अब भी उन्हें कश्मीर जाने तक से डर लगता है। अब वही इल्तिजाम मुफ्ती बिहार के सीएम नीतीश कुमार को धमका रही। इल्तिजाम मुफ्ती की मां महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही। मुफ्ती भारत के पहले और अब तक के एकमात्र मुसलमान गृह मंत्री रहे हैं। उन्हें गृह मंत्री बनाकर वीपी सिंह शायद कश्मीरियों को यह संदेश देना चाहते थे कि भारत में एक कश्मीरी गृह मंत्री बन सकता है। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद के शपथ लेने के 4 दिनों बाद 8 दिसंबर 1989 को जो हुआ, उससे पूरा भारत हिल गया। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद जैसे ही अस्पताल से बाहर निकली, उनकी मिनी बस में 5 आतंकी सवार हुए। धीरे धीरे बस के यात्री कम होते चले गए और बस को श्रीनगर से ले जाया गया अगवा करके नातीपोरा, और नातीपोरा में एक नीली मारुति कार उनका इंतजार कर रही थी। रुबैया को जबरदस्ती उस कार में बैठाया गया और रुबैया सोपोर में कश्मीर के जूनियर इंजीनियर जावेद इकबाल मीर के घर ले जाई गई। रुबैया के साथ जेकेएलएफ के नेता यासीन मलिक, अशफाक माजिद वानी और गुलाम हसैन भी गए। उसी शाम जेकेएलएफ के प्रवक्ता ने कश्मीर टाइम्स को फोन करके खबर दी कि रुबैया का अपहरण कर लिया गया है और वे चाहते हैं कि आतंकी हामिद शेख, जावेद अहमद, शेर खान, नूर मोहम्मद कलवल, मोहम्मद अल्ताफ भट्ट को रिहा किया जाए, तभी वे रुबैया को छोड़ेंगे। तब कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने आतंकियों को छोड़े जाने का विरोध किया था, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक न सुनी। तब फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर आप आतंकियों को छोड़ देना ही चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं अपना विरोध दर्ज कराना चाहता हूं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर सरकार धैर्य रखे तो रुबैया को बिना किसी नुकसान के छुड़वाया जा सकता है, वो भी बिना आतंकवादियों को छोड़े हुए। लेकिन अगर सरकार ने आतंकवादियों की बात मान ली तो बांध टूट जाएगा और फिर कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। और वही हुआ। अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने आतंकियों को छुड़वा दिया और आतंकियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया कि पूरा कश्मीर तबाह कर दिया। 6 अप्रैल 1990 को कश्मीर यूनिवर्सिटी के उप कुलपति मुशीरुल हक और उनके सचिव अब्दुल गनी और श्रीनगर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स के महाप्रबंधक एचएल खेड़ा का अपहरण कर लिया गया। सरकार ने इनके बदले में आतंकवादियों की रिहाई की मांग ठुकरा दी और इसके बाद इन तीनों को बेरहमी से मार दिया। अगस्त 1991 में जब श्रीनगर के दौरे पर आए भारतीय तेल निगम के कार्यकारी निदेशक के दुरईस्वामी का अपहरण हुआ, तो सरकार ने उनकी रिहाई के बदले फिर 5 आतंकियों को छोड़ दिया। फिर तो कश्मीर किसी के लिए सुरक्षित नहीं रहा। कश्मीर को बर्बाद कर देने वाला यह परिवार अब बिहार को धमका रहा है। हम आपको सुनाते हैं कैसे धमकी दे रही हैं इल्तिजाम मुफ्ती बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। सुनिए। एक
चीफ मिनिस्टर ने, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने जब ये हरकत की, माफी मांगने के बजाय जो बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं वो कितने वल्गर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। कल जो गिरिराज सिंह साहब हैं, जो एक यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने कहा कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान के वो भाड़ में जाएं। तो भाड़ में हम क्यों जाएं? अगर आप हमारी औरतों का नकाब और हिजाब अगर आपने छुआ, you please be ready for the consequences and I am here today because मैं एक FIR फाइल करना चाहती हूँ against the बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब। instead of being apologetic, उनकी पार्टी कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं ओमर अब्दुल्ला साहब। हिंदुस्तान में इस वक्त एक ही मुसलमान चीफ मिनिस्टर है ऑफ द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। जब नीतीश साहब ने ये इनडिसेंट एक्ट किया, हमने देखा ओमर साहब ने 2 दिन तक स्टेटमेंट तक नहीं दिया, और जब ओमर साहब ने स्टेटमेंट दिया वो नीतीश साहब की जो गंदी हरकत थी उनको जस्टिफाई कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, जो मुसलमान हैं, मुसलमान होने के बावजूद जो हमारी मुसलमान बच्चियां हैं, माएं हैं, बहनें हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजत करना ही नहीं चाहते। इसलिए आई फेल्ट इट इज माई ड्यूटी एज अ यंग मुस्लिम वुमेन टू कम हियर टुडे to express solidarity with this doctor and also make sure that the dignity। तो सुना आपने इल्तिजा मुफ्ती कैसे उंगली दिखा दिखा कर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को धमका रहे थे। इल्तिजा मुफ्ती के नाना भारत के पहले मुसलमान गृह मंत्री रहे हैं, एकमात्र मुसलमान गृह मंत्री रहे हैं, और इन पर यह दाग है कि इन्होंने अपनी बेटी को आतंकियों की गिरफ्त से छुड़ाने के लिए 5 आतंकियों को छोड़ दिया था, जिसके बाद पूरा कश्मीर जल उठा था, जिसकी लपटें आज तक कश्मीर को जला रही। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।